हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 3 गुना 8 प्लस 6 गुना 11 प्लस 9 गुना 14 प्लस डॉट 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 श्रेणी के n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि a और सार्व अंतर d हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, इसी प्रकार n पदों तक। तो यहाँ पर हम nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात an कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके सूत्र होता है, देखो a प्लस n माइनस 1 गुना में d। a प्रथम पद है और d यहाँ पर सार्व अंतर है। तो बच्चों देखो, साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो बच्चों देखो, समेसन n बराबर 1 से n क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n पदों तक। तो इसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना n प्लस 1 बटे में 2। इसी प्रकार बच्चों देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो बच्चों देखो, यहाँ से समेसन n बराबर 1 से n का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n का वर्ग, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो देखो n गुना n प्लस 1 गुना 2 n प्लस 1 बटे में 6 के। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें श्रेणी क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 3 गुना 8 प्लस 6 गुना 11 प्लस 9 गुना 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम यदि श्रेणी के nवां पद की बात करें अर्थात tn की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो, दो श्रेणी यहाँ पर साथ चले जा रहे हैं। पहला की बात करें तो देखो 3 6 9 इस प्रकार। तो यहाँ पर हम इसे कोष्टक में लिख लेते हैं 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा, तो दूसरी श्रेणी यहाँ पर क्या है, तो 8 11 14 इस प्रकार। तो इसे भी हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं 8 11 14। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम बात करते हैं इसके nवां पद की। तो बच्चों देखो, क्योंकि ये दोनों श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके जो सार्व अंतर है वो समान है। देखो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हमें प्राप्त होगा, या फिर 9 में 6 घटाएंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे दूसरे श्रेणी में, तो 11 में हम 8 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 3, या 14 में 11 घटाएंगे तो 3। तो दोनों स्थिति में हमें सार्व अनुपात प्राप्त हो जाता है 3। अब पहले में पहला पद क्या है, तो 3 प्लस यहाँ पर n माइनस 1 गुना में d अर्थात यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3 गुना दूसरे में क्या है, तो देखो पहला पद क्या है 8 प्लस n माइनस 1 गुना क्या हो जाएगा d अर्थात 3। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3n। और यहाँ पर बच्चों देखो 8 में हम 3 घटाएंगे तो 5, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3n प्लस का 5। तो हमें ये प्राप्त हो गया बच्चों tn। इसे हम सरल कर लेते हैं तो 3 तिया 9n का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 तिया 15n। यहाँ से इन दोनों पदों से हम तीनों उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 तिया 9n स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 बचे 15n। तो ये हमें प्राप्त हो गया nवां पद। अब बच्चों देखो, हमें nवां पद का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात बच्चों यहाँ से हमें समेसन n बराबर 1 से n tn का मान ज्ञात करना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ में से हम क्या करेंगे, तो 3 बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो समेसन n बराबर 1 से n, यहाँ पर 3 गुनी n का वर्ग प्लस 5n। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम समेसन को अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 3 बाहर है, यहाँ पर समेसन n बराबर 1 से n, बच्चों 3 यहाँ से हम बाहर निकालेंगे
तो n का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम 5 बाहर निकालते हैं तो समेसन n बराबर 1 से n, यहाँ पर n। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 बाहर निकाला, यहाँ पर 3 है। तो बच्चों देखो प्रथम n पदों का योगफल हम लोगों ने देखा है मुख्य अवधारणा में, ये किसके बराबर होता है, तो n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटे में 6 प्लस का 5। यहाँ पर प्रथम n पदों का योग क्या होता है, तो ये भी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है, n गुना n प्लस 1 बटे में 2। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे विभाजित कर लेते हैं, 3 दूनी 6। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों पदों में से बच्चों हम n गुना n प्लस 1 बटे में 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो पहला पद से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी n प्लस 1 और दूसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 5। तो बच्चों देखो यहाँ से 3 बटे 2 गुनी n प्लस 1, बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2n प्लस 6। तो यहाँ से हम इन दोनों पदों से 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 गुनी n गुना n प्लस 1 गुना n प्लस 3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा n पदों का योगफल। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।